जम्मू कश्मीर के सरकारी अस्पतालों में पेशेंट्स को डॉक्टर्स किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, क्या बात करने का रवैया पोलाइट है या नहीं, क्या उनकी बीमारी के बारे में उन्हें पूरी जानकारी दी जा रही है या नहीं, और इसके साथ रिलेटेड और कई सारे ऐसे सवाल हैं जो अब पूछे जाएंगे, जिनके जवाब अब ढूंढने लगी है सरकार। मामला ये कि एक मीटिंग हुई, रिव्यू मीटिंग हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि जम्मू कश्मीर के जो सरकारी अस्पताल हैं उन सरकारी अस्पतालों की इंस्पेक्शन की जाएगी। इंस्पेक्शन हर एक एस्पेक्ट की, यानी कि हॉस्पिटल में हॉस्पिटल केयर किस तरीके की मिल रही है, डॉक्टर्स किस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं उसकी भी इंस्पेक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, क्या लॉग बुक्स मेंटेन की जा रही है या नहीं उसकी भी इंस्पेक्शन, और उसके साथ में फाइनेंस का जहां तक ताल्लुक है, फंड्स की जहां जरूरत है, क्या जो किताबें मेंटेन करने की जरूरत है, क्या ऑडिट जिस समय होने की जरूरत है, उन सारी चीजों की इंस्पेक्शन होगी। लेकिन ये जो ऑर्डर सामने आया है इसमें बताया ये गया है कि 2 महीने का समय दिया गया है इस इंस्पेक्शन की कंप्लीशन के लिए। लेकिन ये इंस्पेक्शन आखिर करेगा कौन? ये कहा गया है इस ऑर्डर में कि मान लीजिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है जम्मू का, उसकी इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्शन ऑफिसर बनाया गया है मेडिकल सुपरिटेंडेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू को। सेक्रेटरी हॉस्पिटल अगर जम्मू का है उसकी इंस्पेक्शन करेंगे मेडिकल सुपरिटेंडेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू के। और वहीं उनको मालूम ये सारी चीजें करनी है कि जहां तक हॉस्पिटल केयर का ताल्लुक है, एक चेकलिस्ट प्रोवाइड कर दी गई कि ये लिस्ट है, इसमें जितने भी सवाल हैं उनका जवाब जो है इन इंस्पेक्शन कर रहे अफसरान को मालूम करना है और उसकी पूरी असेसमेंट रिपोर्ट बनाकर सरकार को देनी है, ताकि जो कमियां और खामियां हैं उन्हें सुधारा जा सके। कदम एक अच्छा है, कोशिश एक अच्छी है। कोशिश ये कि सरकारी अस्पतालों में आखिर चल क्या रहा है, जो अक्सर लोगों की शिकायतें सरकारी अस्पतालों से होती हैं उन्हें दूर किस तरीके से किया जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो या जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है अस्पताल का, फाइनेंस है, इन सभी मामलों में कहां पर कमियां, कहां पर कोताहियां होती हैं, कहां पर जो है चीजें छुपाई जाती हैं, कहां पर गड़बड़ियां होती हैं, इन सभी चीजों को एनालाइज करने के लिए अभी इंस्पेक्शन होगी। हॉस्पिटल असेसमेंट का जहां तक ताल्लुक है, ये कहा गया ये मालूम किया जाए कि डायग्नोस्टिक की और थेरेप्यूटिक फैसिलिटी क्या अवेलेबल है या नहीं, स्टाफ जो एडमिशन काउंटर पर बैठा हुआ है, रिसेप्शन माना जाए जहां पर बैठा हुआ है, वो आराम से प्यार से पेशेंट से बात कर रहा है या नहीं, ये आपका ओपिनियन ओवरऑल जो मेडिकल केयर है अस्पताल में उसको लेकर कैसा है, पुअर है, सेटिस्फैक्ट्री है, गुड है, जैसे कि नॉर्मल फीडबैक के मैकेनिज्म में होता है। क्या आपको लगता है कि पेशेंट्स को उनकी बीमारी के बारे में और उनकी ट्रीटमेंट के बारे में पूरी जानकारी डॉक्टर के द्वारा दी जा रही है? उसके अलावा ये मालूम किया जाए कि क्या पेशेंट वार्ड की क्लीनलीनेस से सहमत है, क्लीनलीनेस जो है वो वार्ड में है, बाथरूम और टॉयलेट्स की क्लीनलीनेस से क्या पेशेंट सेटिस्फाइड हैं, हॉस्पिटल में जो लिनन होता है यानी कि जो बेडशीट है या बाकी चीजें हैं वो क्या साफ है या नहीं है। आपका ओपिनियन सिक्योरिटी सर्विसेज को लेकर, विजिटर्स पॉलिसी को लेकर, या जो खाना दिया जा रहा है अस्पताल में उसको लेकर कैसा है, एक एक एस्पेक्ट जो है हेल्थ केयर का, उन सभी चीजों को लेकर इंस्पेक्शन होगी। इंस्पेक्शन करेंगे एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट किसी और जो मेडिकल कॉलेज के वो दूसरे अस्पताल में जाकर, दूसरे अस्पताल के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है वो तीसरे अस्पताल में जाकर, और वहीं जहाँ डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात आती है कहीं पर सीएमओ, कहीं पर डीआईओ, अलग अलग लोगों को इंचार्ज बना दिया गया है कि आपको जाकर इंस्पेक्शन करनी है और 2 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट देकर ये बताना है कि इंस्पेक्शन में क्या कुछ निकला, कहां पर कमियां हैं, क्या सजेशंस हैं उन्हें इन कमियों को दूर करने के लिए। और ये इंस्पेक्शन ऑफिसर जो है अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट प्रिंसिपल जो जीएमसी के होंगे, डेंटल कॉलेज के होंगे, या जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हैं जम्मू या कश्मीर, या जो डायरेक्टर आयुष है, उन्हें सबमिट कर देंगे। 2 महीने के अंदर अंदर 2 फेजेस में इंस्पेक्शन की जाएगी ये बताया गया है, और एक एक पैरामीटर को चेक किया जाएगा। ये कदम तो अच्छा उठाया गया है और शायद कोशिश भी यही की जा रही है कि जिस तरीके से प्राइवेट हेल्थ केयर में बेहतरीन से बेहतरीन फैसिलिटीज पेशेंट्स को मिलती है, उसी तर्ज पर सरकारी अस्पतालों में लोड होने के बावजूद भी कोशिश ये की जाए कि पेशेंट निराश होकर, पेशेंट उदास होकर घर ना जाए, पेशेंट ठीक होकर और एक अच्छी इमेज अस्पताल के अपने माइंड में लेकर घर जाए। लेकिन क्या ये जिम्मेदारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट को सौंपना सही है? जहां तक बात आती है एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर फाइनेंशियल एस्पेक्ट के ऊपर ओवरव्यू लेने की, इंस्पेक्ट करने की, वहां पर समझ आ भी सकता है कि एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट को क्योंकि ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है एक अस्पताल से डील करने का, तो आपने उन्हें भेजा है कि वो अस्पताल के इन एस्पेक्ट्स के ऊपर देखें। लेकिन जहां बात आती है हेल्थ केयर एस्पेक्ट की कि पेशेंट क्या महसूस कर रहा है,
पेशेंट का डॉक्टर को लेकर क्या ओपिनियन है, डॉक्टर का पेशेंट को ट्रीट करने का क्या तरीका है, क्या रवैया है, पोलाइट है या नहीं है, इन सभी एस्पेक्ट्स पर अगर देखा जाए तो क्या आप मानते हैं कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट सही इंसान है जिन्हें ये इंस्पेक्शन करनी चाहिए, या फिर जिस तरीके से फीडबैक मैकेनिज्म बनाए जाते हैं उसे आउटसोर्स किया जाता है, किसी प्राइवेट एजेंसी को एक काम सौंप देना चाहिए था कि वो एक असेसमेंट रिपोर्ट बनाते कि इस अस्पताल में क्या सही है, क्या नहीं है, क्या प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें बदलने की जरूरत है, किन एरियाज में जो है स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, पेशेंट्स का जो है हॉस्पिटल को लेकर क्या सोच है, क्या इंप्रेशन है, डॉक्टर्स का पेशेंट को लेकर क्या रवैया होता है, किन किन एस्पेक्ट्स में जो है हेल्थ केयर लैकिंग है। ये सारी चीजें अगर एक ऑब्जेक्टिव व्यू देने की बात आए तो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति जो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में अस्पताल में ही काम कर रहा है वो एक ऑब्जेक्टिव व्यू नहीं देख पाएगा। वो इसलिए भी क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स का जहां तक ताल्लुक है, डॉक्टर्स इन जनरल का कहां तक ताल्लुक है, प्रोफेशनल राइवलरीज एग्जिस्ट करती हैं और उन प्रोफेशनल राइवलरीज की कहानियां जो हैं वो जम्मू में हर एक को मालूम है कि एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट का दूसरे मेडिकल सुपरिटेंडेंट को लेकर क्या ख्याल है। अगर कोई किसी एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट को किसी और हॉस्पिटल का में इंस्पेक्शन इंचार्ज बनाकर भेजा जाता है तो क्या एक ऑब्जेक्टिव, न्यूट्रल, अनबायस्ड असेसमेंट मिलेगी या फिर अपने प्रेजुडिसेस, अपनी सोच या अपनी किसी प्रोफेशनल राइवलरी के चलते उस रिपोर्ट में से ऑब्जेक्टिविटी कहीं खो जाएगी। ये एक चीज है जिसको लेकर सरकार को सोचना चाहिए कि आप एक कदम उठाते हैं जहां पर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर फीडबैक मिले, आपको मालूम चले कि कमियां कमजोरियां कहां पर हैं, वहां पर आपको देखना होगा कि आपने इंचार्ज किन्हें बनाकर भेजा है और क्या वो आपको वो ऑब्जेक्टिव, वो न्यूट्रल फीडबैक दे पाएंगे या नहीं। मान लीजिए एक डॉक्टर को असेस करना है कि वो पेशेंट्स को ठीक से बता रहा है या नहीं बता रहा है उनकी बीमारी के बारे में या ट्रीटमेंट के बारे में। जब मेडिकल सुपरिटेंडेंट चाहे वो किसी भी अस्पताल का हो, वो सामने होगा, वो असेस कर रहा होगा, तो क्या डॉक्टर के रवैये में कोई बदलाव आएगा या नहीं? क्या डॉक्टर तब भी पेशेंट के साथ उसी तरीके से बात करेगा जिस तरीके से वो जब बिना सुपरविजन के होता है उस समय करता है, जब कोई नजरें उसके ऊपर नहीं होती उस समय करता है? तो जाहिर सी बात है कुछ चीजें इस तरीके की हैं जिन्हें असेस करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा जिस समय मेडिकल सुपरिटेंडेंट किसी भी अस्पताल में जाते हैं और मालूम करने लगते हैं कि ये क्राइटेरिया पर क्या ये अस्पताल खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा। कदम तो सराहनीय है, लेकिन सोचने की जरूरत है कि क्या ये ऑर्डर्स में और ये कागजों में जितना अच्छा लग रहा है, जब असेसमेंट रिपोर्ट्स आएंगी और जब फीडबैक आएगा क्या वो उतना ही